हेलो। हेलो। हाँ माजी साहब बताइए। और खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, फोन आया था आपका। अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ अली असगर, अरे मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हो यार, क्या बात है? मैं भी तुमको लगाया, तुम रिसीव नहीं कर रहे थे। अरे तुम एक बार लगाते हो, उसके बाद मैं हाँ, फौरन लगाया तो तुम नहीं उठाए। तुम्हारे फिर मसरूफ हो लगाने जाता के हूँ ना। बाद फौरन लगाया तो तुम नहीं उठाए। अरे मैं तो आज जब सफर में तुम हूँ, मसरूफ मेरी हूँ, बात सुनो, फिर भी तुम्हें कई बार लगाया लेकिन तुम उठाए नहीं। अच्छा मैं वो मसरूफ छोड़ो, था। सुनो सुनो जब सुनो, मैं जो ऑडियो तुमने अपलोड किया है तो उस पर तो अभी तुम बात नहीं कर पाए हो। चलो बात कर उसमें लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो शराइत तय कर लेते ना, शराइत तय कर लेते ना। हाँ कर लो कर लो। हाँ, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह है ना। नहीं, दावे और दलील पर। नहीं, उसी अब पर भागे हो। अच्छा तो दावे और दलील पर तुम कल बात करके भागे, उस पर बात नहीं करोगे? हाँ हाँ, कहाँ उस कहाँ नहीं, उसी पर भागोगे? बात करेंगे। देखो, शराइत शराइत है, पहले शराइत करो। नहीं नहीं, सुनो सुनो, कल जो तुम बात करके हाँ, भागे शराइत हो। पहले ये है, शराइत अरे ये पहले है। मौजू मौजू मौजू, हाँ वही मौजू, हाजी मौजू इमदादुल्लाह मुहाजिर अरे मक्की रहमतुल्लाह, तुमने तुमने अच्छा खुदा कल, का है, खुदा कल किस खुदा पर? का दावा किया तुमने। अरे उसी पर बात करें, लेकिन कल किस पर बात हुई थी? उसी पर बात करेंगे। दावे और दलील। हाँ, इसी पर बात करेंगे। हाँ तो चलो पहले मैं सुनो, 2-2 मिनट करके बात करेंगे। हाँ मौजू हो गया अब। हाँ शराइत सुनो ना, शराइत हाँ 2-2 मिनट बात करेंगे, ठीक है? शराइत शराइत शराइत। हाँ अच्छा तय करो तुम। हाँ, भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 2 मिनट तुम्हारे पास, तुमको हाँ इख्तियार दिया जाएगा। जब हाँ तुम बोलोगे बीच में, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ। ठीक है। उसके बाद जब मेरी बारी आएगी, मैं जब बोलूंगा, तुम बिल्कुल नहीं बोलना है। हाँ जरा भी और तुमने बोला बीच में तो कि यार मुझे फोन काटने का इख्तियार है। हाँ। मैं अगर बीच में बोला तो मेरी शिकस्त ऐलान करोगे, तुम्हें फोन काटने का इख्तियार है। अरे ठीक है। हाँ, इतना बोल सकते हैं। भाई इबारत पढ़ो, किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, जहाँ हम लोग को रुक जाना है। ठीक है। ये बात याद रखना, अगर तुम बीच में बोले तुम्हारी शिकस्त होगी, फोन काटने का हमें इख्तियार है। मैं बीच में बोला, तुम मेरी शिकस्त ऐलान करो, तुम्हें फोन काटने का इख्तियार है। माजिद भाई। हाँ माजिद याद रखना है ना, ये बात सही है। फिर उस वक्त ये बोलना मत कि भाग गया। चलो, ठीक है, अब मौजूद है। तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। हाँ, अब मैं बोलूं? सुनो, और एक खामोश रहो ना। हाँ बोलो। और एक, हाँ बोलो। गाली गलौज, बदतमीजी, बेहयाई और ये बदकलामी किया, या कोई गलत लफ्ज जुमला इस्तेमाल किया है तुम्हारे खिलाफ, तुम मेरे खिलाफ, तो भी तुम्हारी शिकस्त होगी, मुझे फोन काटने का इख्तियार है। मेरी शिकस्त तुम्हें फोन काटने का इख्तियार है। ठीक है। हो गई ना तुम्हारी बात? हाँ बस। हाँ अब मेरी शर्तें सुन लो। मेरी शर्त ये है कि 2-2 मिनट तो तुम बोल ही चुके। अब मेरी शर्त ये है कि मैं जो दावा करूँगा, ठीक है, उस पर दलील दूंगा। तुम भी दावा करोगे, तुम भी दावे पर दलील पेश करोगे, ठीक है? और अगर तुम दावा पेश नहीं किए और बड़बड़ाने लगे तो तुम्हारी शिकस्त, तो मैं फ़ोन काट दूंगा। और उसके बाद तुम्हारी जो दलील होगी वो तुम्हारे दावे के मुताबिक होगी। अगर तुम्हारी दलील तुम्हारे दावे के मुताबिक न हुई और जो है उसके मुखालिफत में हुई, तो मैं जो है तेरी शिकस्त का ऐलान करके फ़ोन काट दूंगा। ये मेरा हक़ होगा, ठीक है? और इसके बाद बाकी जो तुमने शर्त रखी है उस पर मैं इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है। मेरी शर्तें मंजूर है आपको? हाँ हाँ, मंजूर है। दावा पेश करो तुम। सुनो, मेरा दावा ये है कि तुम्हारी दलीलें तुम्हारे दावे के खिलाफ होती है। अब तुम अपना दावा पेश हमारी करो। ये दावा हुआ। हाँ ये दावा हुआ। हाँ मेरा ये दावा है। नहीं नहीं नहीं, ये दावा नहीं होता। अरे क्या दावा, अच्छा ये क्या है फिर? दावा ये नहीं होता। क्या नहीं? अच्छा क्या तो क्या होता है हमारी दावा? दलील, हमारे अभी मैंने दावा पेश ही नहीं किया, तो हमारे दिल हमारा दावा कैसे जाएगा? अरे मैं मेरा दावा है, ये मेरा दावा कि तुम्हारी दलील तुम्हारा दावा, तुम्हारे तुम्हारी दावे के खिलाफ होती है। हैं? मौजू क्या है? दावे और दलील। मौजू इस समझ पर रहे बात हैं आप? करेंगे, ये वाला, इस पर चल रही है। हाजी हाँ। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। अरे हमारे दावे क्यों आ रहे तुम? अरे चलो तुम बोलो तुम 2 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो। सुनो मैं अभी तुम 2 मिनट बोलना, मैं 2 मिनट माजिद में भाई बोलूँ। टाइम देख रहा है, टाइम हाँ टाइम देखो। सुनो अली असगर साहब, मौजू है कि दावे और दलील। तो आप जो है अपना वक़ार बचा के रखें और जो है कुछ ऐसा जो है कलाम न करें जिससे जो है आप की जो है
کیا کہتے ہیں بے عزتی ثابت ہو جائے، لہٰذا آپ موضوع کو سمجھیں۔ موضوع ہے کہ دلیل اور دعوے، تو دعوے اور دلیل کے مطابق بات ہوگی۔ تو میں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ دعویٰ میرا ہے کہ تمہاری دلیلیں تمہارے دعوے کے خلاف ہوتی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ تم بھی جو ہے اپنا دعویٰ پیش کرو گے، اور اگر تم اپنا دعویٰ پیش نہیں کرو گے تو میں تمہاری شکست کا اعلان کر کے فون کاٹ دوں گا، مجھے حق حاصل ہوگا۔ اور تم نے میری شرائط کو منظور کیا ہے، منظوری دی ہے۔ چلیں اب آپ بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ بریلوی مناظر ہے، جن کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا جملہ استعمال کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا استعمال کرتے ہیں۔ شرائط میں موضوع طے ہو چکا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، شروع میں بات طے ہو چکی ہے۔ موضوع کیا بتاؤ، میں نے موضوع بتا دیا۔ اب یہ بول رہے ہیں دعوے اور دلیل، دعوے نہیں دعویٰ ہوتا ہے، دعوے نہیں دعویٰ ہوتا ہے، ایک طرف سے ایک دعویٰ دو دعوے نہیں ہوتے۔ اب سامعین، جب موضوع طے ہو چکی ہے، بھاگنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ بھاگ کیوں رہا ہے؟ پھر مجھے بول رہا ہے سنو میرا، میں کہہ رہا ہوں تم نے جو یہ پیش کیا تھا کلیات امدادیہ سے، اس میں تم نے جو اوپر تحریراً جو جملہ تم نے بھیجی ہے، تم ذمہ دار اس کے ہو، کون لکھا ہے کیا لکھا ہے وہ دیکھنا نہیں ہے مجھے، کیونکہ تم نے دلیل بھیجی ہے، دلیل پر تمہارا دعویٰ موجود ہے۔ گزشتہ کل یہ بات والدین جو لگ چکی تھی وہاں پہ، اس میں لکھا ہے اللہ کیسے بنا جائے، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تنقید ہو رہا ہے۔ کون بھیجا کس نے؟ منور نقل صاحب نے بھیجا ہے۔ اللہ کیسے بنا جائے آگے لکھا، اور اس کے بعد اس کو ہو کہ ذکر نہیں، اس کو ذرا مطابق ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی بات کو وہاں پہ نقل کیا ہے، یعنی انہوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو دعویٰ تمہارا ہوگا کہ میرا ہوگا؟ تم نے بھیجی ہے، تحریر تمہاری ہے، اور تم اس کے بھیجا ہے، اس میں جو تحریر ہوگی تم ذمہ دار ہو۔ وہ کون لکھا ہے؟ تمہارا مفتی لکھا ہے کہ عالم لکھا ہے کہ مجدد لکھا ہے؟ میرا پوچھنے کی ذمہ داری نہیں ہے، تم نے بھیجی ہے، اس میں تحریر ہے، تم مجھے بھیجو گے کہ تم نے جو وہ بات وہاں پہ لکھا ہے دعوے کے طور پر، اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہو جبکہ موضوع شرائط طے ہو چکی؟ کیا کلیات امدادیہ، اب تم اس سے بھاگ رہے ہو ہیں؟ تو تم اپنا اسی پر دعویٰ پیش کرو، اگر نہیں پیش کرو گے تم نے کیوں بھیجا ہے تم اس سے رجوع کرو کہ آئندہ کبھی میں ایسی عبارت نہیں بھیجوں گا جس کے مطابق مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ بات کہو تم، ٹھیک ہے، یہ بات کہو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بھیجنا مت، اور اگر سمجھ میں جو آ رہی ہے وہی بھیجنا، اور جو بھیجو گے اس پر بات کرو گے تم۔ ہاں، بھاگ کیوں رہے ہو؟ موضوع طے ہو چکا ہے، کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی کہہ دیا میں۔ 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو چکا آپ کا۔ چلو ہیلو ہیلو ہاں، بولو 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 بولو۔ ہیلو، ارے بول، کیا ہوا؟ ارے ٹائم آپ کا ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا نا، ہو 2 گیا، منٹ ہو چکا۔ کب سے ہو گیا؟ تم ارے سن تو نہیں ہو پا رہے گیا ہو، تو تمہارا حکم بتا نہیں رہا ہے کیوں؟ ارے بولا نا، تم سن نہیں بولا پا رہے ہو، نا۔ تم سفر میں ہو، تمہاری آواز نہیں آئے، آواز نہیں پہنچ رہی تمہارے پاس، چلے اب تمہاری میری غلطی ہے نا۔ چلے میری باری ہے نا۔ ہاں بھاری ہے، تم چلا گئے تمہارا، وہ بولو جلدی، بول رہے ہیں کم بول دیا۔ 1 منٹ رکو۔ تمہارا ٹائم جائے گا، میرے کیا نقصان؟ سامعین محترم، یہ جو ہے علی اصغر صاحب دعوے کے میرے لفظ دعوے پر اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں بہانے بنائے کہ دعویٰ ہوتا ہے، دعوے نہیں ہوتے، حالانکہ میرا دعویٰ اور ان کا دعویٰ مل کے دعوے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ تو دعویٰ کرنا ورنہ تیری شکست ہوگی۔ یہ بیچارہ یہاں پہ پھنس گیا، مر گیا، یہ قیامت تک دعویٰ پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں بدتمیزی ان کی بہت بڑی بدتمیزی ہو رہی ہے، پھر بھاگ جا تو۔ بدتمیزی ہو رہی ہے۔ کیا بدتمیزی کی میں نے؟ ماجد بھائی، کیا ہاں، بدتمیزی کی؟ یہ مر گیا پھر گیا کیا جملہ ہے؟ ارے تمیز ہے؟ کیا مر گیا؟ میں نے کیا میں کہا تم مر کو بولوں گیا؟ تمہارا ابا مر ارے گیا، میری تمہاری عقل ماں سے- مر گئی، ارے برداشت کرو گے تم؟ ارے سنو، میں نے یہ نہیں کہا کہ علی اصغر کی ماں بھاگ گئی، میں نے ایسا کہا؟ ایسا تو نہیں کہا نا۔ سنو پھر میرا یہ جملہ یہ جملہ کیسا ہے؟ مجھے میں نے کہا کہ ایسے الفاظ ہی کہنا۔ صاحب اپنے اس جو ہے
मौलवी को आप संभाल के रखें, जरा हिम्मत इनको कहो कि हिम्मत है तो बात करें। चलो मोहतरम, ये लफाजी वाले बाबा हैं, ये लफाजी करेंगे, मैं लफाजी नहीं करूँगा। मैंने इनसे कहा था कि मेरी शराइत तुमको मंजूर है, इन्होंने कहा मंजूर है। मैंने कहा कि मौजू क्या है, दावे और दलील। अब मैंने दावा भी किया था कि तुम्हारी दलीलें तुम्हारे दावे के मुताबिक नहीं होती है, ये मेरा दावा है। और मैंने कहा था तुम अपना दावा पेश करोगे, ये नहीं कर सका। इसने कहा कि तुमने जो हवाला भेजा है कुल्लियात इमदादिया का। सामईन मोहतरम, मैंने इनको हवाला भेजा है, इनके घर की किताब जवाब हाजिर है। मुफ्ती अबुल कासिम साहब लिखने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि जब नाकिल किसी का हवाला पेश कर दे तो बरी उस जुम्मा हो जाता है। लिहाजा ये जो टाइटल हाइडिंग बनाया है वो कुल्लियात इमदादिया की इबारत है और उसको नकल करने वाले हैं हमारे भाई। तो क्योंकि इनके घर का ये उसूल है कि जो नाकिल होता है उस पर हुक्म नहीं लगता, वो बरी ज़िम्मा हो जाता है, लिहाजा वो ज़िम्मा से खारिज हैं। वो फारिग हैं, हम भी फारिग हैं। अब अपने उसूल के मुताबिक, अपने घर के उसूल के मुताबिक जो है ये फंस गया। अब मैं बताऊं कि कुल्लियात इमदादिया में ये लफ्ज़ जो है कि अल्लाह हो जाता है, ये लफ्ज़ है रज़ी उस्मानी देवबंदी का। ये हाजी इमदादुल्लाह साहिब रहमतुल्लाह ताला का नहीं है, बल्कि ये हाशिया लिखा है और हाशिया में ये इजाफ़ा किया है। वहाँ मज़कूर है, मज़कूर के बाद लिखा है यानी अल्लाह हो जाता है। तो यानी और अल्लाह का लफ्ज़ रज़ी उस्मानी जो देवबंदी है इनका है। तो अली असगर के फतवे से इनकी जहालत हिमाकत के बिना पर, इनके लाइल्मी के बिना पर अब ये कुफ्र का 2 मिनट शिर्क हो का चुका। फतवा लगा है। किन पर? मुनव्वर साहब, अली 2 असगर मिनट हो पर और चुका आपका। इनके सारे देवबंदियों पर। हाँ बोलो। 2 मिनट हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामी इनकी उर्दू दानी देख लें, उर्दू दानी। इन्होंने कहा पहली बात ये मज़कूर है, मज़कूर। ये मज़कूर नहीं है, ये उर्दू नहीं पढ़ने आती इसे, और बेचारे बन गए मुनाजिर। दूसरी बात कह रहा है कि हमारा भाई ने इजाफा किया है। तुम्हारा कौन भाई ने इजाफा किया है? मुनव्वर नक्शबंदी साहब। तो आपका ही भाई है तो आप ही जिम्मेदार है ना। चलो आपने कहा नाकिल को जिम्मेदार नहीं होता। जब नाकिल जिम्मेदार नहीं होता, जो ऊपर तहरीर किया है, चलो उसका पूछ नहीं रहा हूँ। अब जब तुमने ये इबारत पेश की है, तुम्हारा इतराफ़ तो है ना, इतराफ़ तो है, तभी पेश किया ना। अब वो नाकिल की तरफ भी नहीं आ रहे हो, जान छुड़ा रहे हो, और इबारत की तरफ भी नहीं आ रहे हो, और ये भी नहीं कह रहे हो मैंने भेज दिया उस पर मैं बात नहीं कर सकता, ये भी नहीं कह रहे हो। तो कोई तो एक बात तस्लीम करो ना। तेरा इजाफा कर दी, इजाफा कौन? मैंने किया, देवबंदी ने किया, तुम्हारा आदमी किया है ना। तुम भेजो, जिम्मेदार कौन बनेगा? तुम बनो, कौन बनेगा? मैं अपने घर से इबारत पेश करूं, किसी की पेश करूं, जो कोई तहरीर होगा, अगर हमारे घर की है तो मैं जिम्मेदार मैं हूँगा ना। है किसी ने किया, अनजान आदमी का नाम पेश करो, मेरा भाई नहीं, तुम्हारा भाई का नाम क्या है? भाई का नाम भी बताने का, ठीक है। और तुम ये बात कहो कि बात नहीं कर सकते, तुम्हारा ये इस्तेमाल करना तुम्हारी गलती थी, गलत फहमी थी, गलती से तुमने भेज दिया है। तुम कहो इसमें कोई मेरा एतराज़ नहीं है, और अगर एतराज़ है साफ तो अपने एतराज़ करो कि इसमें जो लिखा है मज़कूर खुद अल्लाह बन जाए, है ना। तो इस पर तुम्हारा क्या एतराज़ है? एतराज़ बिल्कुल नहीं है, कोई एतराज़ है साफ तौर पर करो, ताकि सुनने वाला पता चले क्या मुनव्वर साहब का एतराज़ बिल्कुल नहीं। या फिर कहो ऐसी कोई बात मत कहो, लोग समझ नहीं पा रहे तुम्हारी बात से कि तुम एतराज़ है क्या नहीं है। हकम साहब टाइम हुआ कि नहीं? 2 मिनट। हाँ हो गया हाफिज़ साहब आपको। सामईन मोहतरम, आप इनकी बुकलाहट को तो आप समझ ही गए होंगे। सामईन मोहतरम, मैंने इनके घर के किताब का हवाला दिया है कि जवाब हाजिर है, इनके घर की किताब है। और मैंने ये कहा था कि मेरे भाई ने नहीं, इनके रज़ी उस्मानी देवबंदी ने इजाफ़ा किया है हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत पर। जिस इबारत पर इसने हुक्म शिरक लगाया है और खुदा मानने का दावा किया है, तो वो लफ्ज़ इजाफ़ी किसका है? इनके रज़ी उस्मानी मौलवी का। तो सामईन मोहतरम, तो अब इनका फतवा जाके किस पर लगता है? इनका फतवा जाके लगता है रज़ी उस्मानी पर। तो लिहाजा वो मुशरिक हुआ, और उसके बाद जो है ये असगर अली भी मुशरिक हो गया। तो सामईन मोहतरम, अब शिरक के जद में ये फंसा हुआ है, और मैं अभी सफ़र में हूँ सामईन मोहतरम, और ट्रेन भी मेरी आ गई है। तो मैंने जो है बिल्कुल ये वजाहत कर दी है कि यहाँ पे फतवा किस पर लगता है। ये जो रज़ी उस्मानी है देवबंदी, इन्होंने इजाफ़ा किया है कि यानी अल्लाह हो जाता है। तो इनके अक़ीदे के हिसाब से, इनके मौलवी के अक़ीदे के हिसाब से जो है हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके देवबंदियों के अल्लाह हैं। तो अब ये तो इसमें फंसा कौन?
کہ علی اصغر پھنسا ہے اور ان کے رضی عثمانی پھنسے ہیں. اب یہ الٹا ہم پر الزام لگا رہا ہے. تو یہ ہماری کتاب نہیں ہے. اور جواب حاضر ہے. وہ جو کتاب ہے اس میں وہ اصول ہے کہ ناقل اگر پیش کر دے کسی کا حوالہ تو وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے. تو ہائیڈنگ میں جو ٹائٹل ہے نا وہ کتاب کی نقل کردہ عبارت ہے. لہذا ہم بھی فارغ اور وہ بھی فارغ ہے جو ہمارا بھائی ٹائٹل بنایا ہے. سامعین محترم میں سفر میں ہوں, گاڑی آ گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بھاگنا مت, جواب سن رہے, بھاگنا مت, میری آواز سے بھاگنا مت, اندازہ لگا چکے ہوں گے. گاڑی کی آواز کب سے آ رہی ہے؟ تم گاڑی میں بیٹھے ہو, گاڑی کی آواز کب سے آ رہی ہے؟ جب سے فون لگائے ہو قسم اٹھا کے میں ہاں قسم کھا رہا ہوں, قسم خدا کی تمہاری گاڑی کی آواز سنو. میں نے جب سے تم نے فون لگایا تب سے گاڑی کی آواز آ رہی ہے. جھوٹ مت بولو. سامعین و ناظرین, ابھی 4 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے جب میں بات کر رہا تھا علی اصغر سے, ٹرین آ گئی تھی جس کے بنا پر میں جو ہے فون کاٹ دیا تھا. اب آپ نے دیکھا کہ میں نے اسکرین ویڈیو بنایا, 2 بار اس کو کال کیا, وہ فون ریسیو نہیں کیا اور کرے گا بھی نہیں, کیونکہ ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس یہ دلائل موجود ہیں جس سے یہ پھنس کے رہ جائے گا.